हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराय के। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक और नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज की जो भर्ती है वो रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट की दोस्तों भर्ती है। मतलब आपको टिकट काटना है, एक मशीन रहती है, आपको मशीन मिलेगी, उस मशीन में बैठा आपको टिकट काटना है, ठीक है ना। अच्छा, योग्यता की हम बात कर लेते हैं। आप लोग 10वीं पास है बस, तो आप लोग कर दें दोस्तों आवेदन। ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश के 36 रेलवे स्टेशन पर भर्ती होनी है, यानी 36 जगह भर्ती होनी, ठीक है ना। यहाँ पे और आपको करना है आवेदन 23 सितंबर तक। आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली, ठीक है ना। इसके पश्चात आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका चयन कैसे होना है, क्या सैलरी मिलने वाली है। आप लोगों से दोस्तों भी एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन अथवा भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्टेशन पर भर्ती यहाँ पर होनी है आप लोगों की। देखिए दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन। और ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ से निकाला गया है, पश्चिम मध्य रेलवे वाणिज्य विभाग भोपाल मंडल से दोस्तों ये जारी हुआ है। और ये आपका नोटिफिकेशन है 2 सितंबर को दोस्तों यहाँ पे जारी किया गया है। लिखा हुआ है कि यहाँ पर देख लें, आप लोग देख लें, लिखा हुआ है कि मंडल रेल प्रबंधक वाणिज्य पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल भारत संघ के लिए एक उनकी ओर से भोपाल मंडल के क्षेत्र अधिकार में NSG4, NSG5, NSG6 श्रेणी के 36 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट मतलब STBA नियुक्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रारूप दिया हुआ है, वो आपको भर के जमा करना है, ठीक है ना। अब देखिए लिखा हुआ विवरण, भोपाल मंडल के क्षेत्र अधिकार में NSG4, NSG5, NSG6 श्रेणी के 36 स्टेशनों पर STBA की नियुक्ति हेतु। और लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पर बता दूं मैं, आपकी जो लगने वाली, जब आप जमा करोगे ना फॉर्म, तो आवेदन आपको 1180 रुपए दोस्तों आपको ये जमा करना पड़ेंगे, ठीक है यहाँ पे। और इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और कब तक करना है, 23/9 तक यहाँ पे करना आवेदन। अब हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है NSG4, NSG5, NSG6, इसका अर्थ क्या होता है वो देख लो एक बार। देखिए दोस्तों, वहां पर लिखा था NSG4, NSG5 में से, तो देखिए NSG का मतलब होता है नॉन सब अर्बन ग्रुप, यानी गैर उपनगरीय समूह। यह भारतीय रेलवे द्वारा अपने स्टेशनों की वार्षिक यात्री आय और यात्री की संख्या पर मतलब निर्धारित यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। कहाँ कहाँ भर्ती होनी है, तो देखिए यहाँ पर देखोगे तो सांची में एक पद खाली है, ठीक है। चाचौड़ा में एक पद खाली है, ठीक है, बैरगंज। और आपका यहाँ पर देखोगे चेनरा में खाली है, खिरैया में खाली है, पिछौर में तो पिछौर रोड खाली है, तिमरानी में खाली है, बड़बास में खाली है, बेरखेड़ा में खाली है, बड़ौदा खाली है, बेरंगी में खाली है, ब्यौरा राजगढ़ में खाली है, ठीक है, जो ब्यौरा स्टेशन है, वहीरा में खाली है। और आपका चरेख खुर्द में खाली है, चरेखरा में खाली है, दंगरी खड़ी खाली है, ढोलरिया में खाली है, गेंदूगंज बामोरम खाली है, बामोरी में खाली है, हिनौतिया पिपलौदा में खाली है, पिपलखेड़ा में, और कंजरिया में खाली है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे जाओ, कैम्बूराज में खाली है, कोलराज में खाली है, कोरबाई कैथोड़ा स्टेशन में खाली है, बामन में खाली है, महादेव खेड़ी में खाली है, पबई में खाली है, पगुधरा में खाली है। और इसके पश्चात आपका पालाराज में खाली है, पीलीगंज घाट में खाली है, पोवरखेड़ा में खाली है, और सलामतपुर में खाली है, आपका सारंगपुर में खाली है, सेमेहगढ़ खाली है, सुगरगंज बनी में खाली है, सुमेर में खाली है, सूखी सेमनिया में खाली है, और तलबटिया में खाली है। इतनी स्टेशन दोस्तों खाली यहाँ पर नियुक्ति यहाँ पर होनी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता के संबंध में, उसकी क्या नियुक्ति यहाँ पर कि दोस्तों योग्यता के संबंध में ये रहने वाली है। तो देखिए लिखा हुआ है, जिस स्टेशन के लिए आवेदक ने STBA यानी स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट हेतु आवेदन किया है, आवेदक उसी जिले का निवासी होना चाहिए। क्या आवेदक उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिसमें यह स्टेशन स्थित है, मतलब आप उस जिले का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, इसके लिए निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, नहीं आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको मूल निवास लगाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब लगेगा, ठीक है, आवेदन में। स्थायी जिले के किसी उम्मीदवार के पात्र ना होने पर मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा शर्त में छूट दी जा सकती है। यानी मान लो कोई आवेदक नहीं मिलता उस जिले का, तो अन्य जिले के आवेदक को मतलब मौका मिल जाएगा, तो अन्य जिले के भी कर दें यहाँ पे आवेदक, ठीक है ना। दूसरा, आवेदक की एज है तो कम से कम 18 और अधिक 18 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। और योग्यता 10वीं पास यहाँ पे मांगा हुआ है, यानी आप लोग 10वीं पास है।
इसके पश्चात लिखा हुआ है चयनित उम्मीदवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको, आपने कोई अपराध नहीं किया, मतलब आपको चयनित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ लो। इसके पश्चात स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट STBA और उसके द्वारा नामांकित सहायकों को वो ऐसा पूर्व रेलवे कर्मचारी नहीं होना चाहिए जिसने कहीं पहले काम किया हुआ है, उसका बर्खास्त किया हो, ठीक है। तो ये नियम है उसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है कमीशन के आधार पर। किसकी मिलती है? कमीशन। भाई आपने इतना टिकट काट दी तो आपको इतना कमीशन बन गया, ये इसमें सैलरी का रहता है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर देखोगे आप, दूसरा देखोगे आपको, देखो कब तक रखा जाएगा। देखिए इन्होंने यहाँ बता दिया है कि देखिए इसमें जो रहेगा आप लोगों का, देखिए यहाँ पे देखोगे आप लोग NH4, तो यहाँ पढ़िए लिखा हुआ है कि NH4 स्टेशन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी वर्तमान नीति के अनुसार अवधि लागू रहेगी, जो कि 1 वर्ष तक की अवधि के लिए रहेगी, ठीक है। नहीं, 1 वर्ष की रहेगी अवधि NH4 के लिए, ठीक है ना। और फिर लिखा होगा कि तक रहेगी, समय समय पर रेलवे बोर्ड के प्राप्त निर्देशों के अनुसार अवधि को विस्तारित किया जा सकता है, मतलब अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, इन्होंने बता दिया। इसके पश्चात जो रहेगी NH5 और NH6 जो रहेंगे स्टेशन, उनकी अवधि रहेगी 3 वर्ष के लिए, कितनी रहेगी? 3 वर्ष के लिए यहाँ पर रहने वाली है, तो ये आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। इसके पश्चात अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लें कि NH4, NH5, NH6 श्रेणी के 36 स्टेशनों के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट के नियुक्त किया जाना है। प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर एक काउंटर दिया जाएगा आपको, भाई इस काउंटर पे आपको बैठना, यहीं पे आपको टिकट काटना है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग यहाँ पे समझ लो। इसके पश्चात तो समय रहेगा, तो लिखा हुआ है क्रमांक 2 से 36 स्टेशनों जो NH5-6 हैं 3 वर्ष के लिए रेल प्रशासन द्वारा तय किए गए समय अनुसार, यानी आपको कितने समय बैठना पड़ेगा, तो वो भी आपका समय निर्धारित रेलवे विभाग यहाँ पर करेगा, ठीक है आपका। यहाँ पढ़ लेते हैं, उपरोक्त सभी स्टेशनों में रेल प्रशासन द्वारा तय की गए उपरोक्त अवधि के लिए STBA की नियुक्ति की जाएगी। चुने गए रेलवे स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट पर यात्रियों को अनारक्षित यानी जनरल यात्रा टिकट काटोगे, UTS बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म टिकट काटोगे और मासिक सीजन टिकट सहित, यानी आपको 3 प्रकार की टिकट, सही प्रकार के गैर रियायती अनारक्षित टिकट जारी कर सकते हैं, यानी आप ये आपको कर सकते हो, ठीक है आप लोग। तथा स्टेशन मास्टर के अनुमोदन के पश्चात रियायती अनारक्षित टिकट भी जारी कर सकते हैं, यानी आपको और भी जो टिकट होते हैं वो आप स्टेशन मास्टर की उसके आप कर सकते हैं, ठीक है, अनुमति से। इसके बाद लिखा हुआ स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट को टिकट की मासिक बिक्री के आधार पर कमीशन मिलेगा, यानी ऐसे मान लीजिए कि लिखा हुआ यहाँ पे जो स्लैब बन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि आप 1 रुपए से लेकर 20,000 तक काटते हैं टिकट, तो आपको 25% का कमीशन, 2500 का मिलेगा यहाँ पर कमीशन, ठीक है ना। या मान लो आप 20,000 से लेकर 1 लाख तक काटते हैं तो 15% का, तो यहाँ पर अलग यहाँ पर दिया कमीशन, ये कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है ना यहाँ पर। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर देखोगे, अब देखिए चयन के संबंध में क्या लिखा हुआ, देखिए चयन के संबंध में लिखा हुआ इन्होंने चयनित स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित कमीशन की दर एवं प्रस्तावित कमीशन की दर स्लैब 3 जो इसमें दी हुई है, स्लैब 3 दोनों में जो भी कम होगा वह प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी आवेदक स्लैब 3 में 0 से कम कमीशन प्राप्त देता है तो उसे आवेदक का आवेदन नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे कम नहीं देना है आपको। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र जो आपको मिल जाएगा, मतलब मैं दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहां से पत्र का आपको 1100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना यहाँ पे। और दोस्तों देखिए इसमें जो चयन होगा ना, देखिए चयन के संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फॉर्म जमा करोगे तो उस फॉर्म के सामने आपको ये लगेगा, लिखा हुआ है कि शुल्क के मद में किसी भी तरह से केवल MR के रूप में जमा कर सकते हैं, यानी आपको जो जमा होगा ना वो MR के रूप में 1180 रुपये जमा आपका होने वाला है, ठीक है ना, फॉर्म के साथ में। अब जैसे दोस्तों आपका चयन हो जाता है तो देखिए आपको यहाँ पर जो सुरक्षा राशि वो जमा करना पड़ेगी, लिखा हुआ चयनित स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट को सुरक्षा राशि वापसी योग्य माल आपको जब छोड़ोगे तो आपको वापस मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देखिए जो रहेगा संबंधित स्टेशन से MR STBA सिक्योरिटी कटवा कर, ठीक है, आपको यहाँ पर राशि जमा करना पड़ेगी। तो देखिए लिखा हुआ उक्त सुरक्षा राशि NH6 श्रेणी के स्टेशन के लिए 10,000 रहेगी और NH5 के लिए 25,000 के आसपास और NH6 के लिए आपके ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है NH4 के लिए आपकी 50,000 राशि यहाँ पे आपको ये जमा हुई, ठीक है, आप लोगों की ये आपको देना पड़ेगा, मतलब वापसी आपको वापस मिल जाएगी बाद में। इसके पश्चात यहाँ पर देखोगे आप लोग
दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयनित स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट को प्रत्येक 8 घंटे के उपरांत जारी किए गए टिकटों का विवरण डीसीसी एवं टिकट बिक्री के से प्राप्त आय को कार्यरत स्टेशन मास्टर, मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक या मुख्य बुकिंग पर्सन पर्यवेक्षक के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चयन प्रक्रिया, तो लिखा हुआ आवेदक अपने आवेदन में कमीशन स्लैब 3 जो उसमें लिखा हुआ के तहत कमीशन वाले कॉलम में उल्लेखित कमीशन से कम कमीशन लेने का प्रस्ताव दे सकते हैं। इस कॉलम में जिस आवेदक के द्वारा न्यूनतम कमीशन प्रस्ताव दिया जाएगा उसका चयन स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट के लिए किया जाएगा, यानी सबसे कम कमीशन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। कमीशन स्लैब 3 में उक्त प्रस्तावित कमीशन NSG 4 में 2% से ज्यादा 0 से कम नहीं होनी चाहिए, NSG 5 और 6 में 4% से ज्यादा 0 से कम नहीं होनी चाहिए। एक से अधिक एक जैसे कमीशन प्राप्त होने पर स्टेशन बुकिंग एजेंट का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। यदि एक से अधिक मिलते हैं कि भाई हम भी यही कमीशन देंगे, हम भी यही कमीशन, तो फिर उनका लॉटरी द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ नियम है और कार्यविधि उन्होंने बता दी। NSG 4 सिंडिकेशन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी वर्तमान नीति अनुसार जो नियम 1 वर्ष के लिए आएगा NSG 4 का, और NSG 5 से कराएगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है, बाद में बढ़ा भी दिया जाएगा। ठीक है। और यदि समाप्ति लिखा दोनों पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताया 3 दिवस में पूर्व सूचना के समाप्ति भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, आपको जो आवेदन है देखिए लिखा हुआ है डाक के द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन दिनांक 23/9/25 को आपको 3 बजे तक वरिष्ठ कहाँ पर जमा करना है, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के ड्राफ्ट बॉक्स में जमा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे रखा हुआ है एक ड्राफ्ट बॉक्स, कहाँ पे, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय भोपाल, यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा, वोट्स में डालना पड़ेगा। और इसके पश्चात कोई भी आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ठीक है, आप यहाँ पे समझ लेना। इसके पश्चात दोस्तों और फिर क्या रहेगा और हम देख लेते हैं इसमें। अच्छा, ये रहेगा फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको भर के भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर नवीन फोटो और यहाँ पर लिखा हुआ टिकट बुकिंग एजेंट लिखा हुआ है। आवेदन जमा करना पड़ेगा आपको 23 तक, और इसके पश्चात 3 बजे के बाद आपका जो रहेगा वो बॉक्स वो लोग खोलेंगे। ठीक है ना, फिर चयन होगा इस अनुसार। तो यहाँ पे देखिए आपको नाम लिखना पड़ेगा स्पष्ट अक्षरों में, पिता का नाम, पति का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ हिंदी में, शैक्षणिक योग्यता, स्टेशन करना जिसके लिए आवेदन किया है, आवेदन का पूर्ण स्थायी पता आपको लिखना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपने जो जमा करो 1180 रुपये उसका विवरण लिखना पड़ेगा, बयाना राशि आप लोग कितना कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई ये राशि आपको बयाना राशि रहेगी आपके। आवेदन के बाद कोई भी मतलब आपको चाहे वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपको स्लैब रहेंगी आप कितना कमीशन यहाँ पे आते लिख दे उसमें करना पड़ेगा, तो कमीशन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, वही इतना हम दे सकते हैं। और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लगाओगे वो, और ये आपको इस आपका नाम है, सिग्नेचर है, ठीक है, मोबाइल नंबर, स्थान है, ये आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट लगाना देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट के संबंध में, तो फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, 2 फोटो लगाना पड़ेंगे, आवेदन शुल्क आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बयाना राशि आपको देना पड़ेगी रहेगी, और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 10वीं है, आयु की प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन, ये दोस्तों आपके लगने वाले हैं। और आपका बैंक पासबुक है, बैंक आधार कार्ड, ये भी आपको जमा होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ना फॉर्म भरने का, ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से कर लें डाउनलोड। ठीक है, तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।